Hello everybody. Today we are here to discuss the next topic of corporate accounting, that is valuation of goodwill. This is the chapter of Unit 3 in corporate accounting, right? So valuation of goodwill. Before we go with the valuation of goodwill, let us first talk about what is the meaning of goodwill. Goodwill exactly है क्या? Goodwill means the reputation of the business, or we can say the reputation of the firm or reputation of the company. Whatever form of business organization we are running, उसकी जो रेपुटेशन है या जो वैल्यू है बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल, या उसी की वजह से क्या डेवलप होती है? गुडविल, राइट? एंड एवरीबडी ऑफ अस नो दैट गुडविल की वजह से ही वी आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स देन आवर कॉम्पीटिंग फर्म्स. यानी इंडस्ट्री में जो और फर्म्स हमारे साथ काम कर रही हैं या जो हमारी राइवल फर्म्स हैं, यदि हम उनसे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं तो उसका रीजन क्या रहता है? दैट वी एंजॉय गुडविल ओवर दोज other firms, right? So goodwill means the reputation of the business. Now let's talk about the reasons why there may be the the effect of goodwill, or why there is a goodwill in the business organization. Reasons for goodwill. देखिए, बहुत अगर हम प्रैक्टिकली डिस्कस करें तो प्रैक्टिकल रीजंस में सबसे पहली बात तो लोकेशन. Let's talk about you and me or anybody around us. सबसे पहले अगर हम देखें तो गुडविल क्यों डेवलप हो गया, क्यों क्रिएट होगी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? नेचुरल सी बात है, सबसे पहली बात लोकेशन ऑफ द बिजनेस, राइट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कैसी है, या लोकेशन कितनी इजीली एक्सेसिबल बाय द कस्टमर्स है. यदि आपका बिजनेस या आपने जो व्यापार स्टार्ट किया है उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी है, पीपल कैन इजीली एक्सेस टू दैट बिजनेस, then definitely you'll enjoy better reputation, you'll enjoy goodwill of the business. Let's talk about the adjoining shops in your own locality. आपके आसपास जो लोकेलिटी में शॉप्स होंगी, राइट? तो आप पहले उन पर जाना, अगर आप कुछ भी सामान की जरूरत है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहाँ प्रेफर करेंगे जाना? यू नेचुरली गो एंड विजिट टू दैट शॉप which is in your vicinity or which is in your locality, right? Next, आप ये भी ऑब्जर्व करोगे, ये भी आप ध्यान में रखोगे कि क्वालिटी कैसी है. जिन गुड्स को आप लेने जा रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स, और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दोज सर्विसेज व्हिच आर बीइंग रेंडर्ड और व्हिच आर बीइंग सॉर्ट आउट फॉर बाय यू. यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट? मालूम है अगर कस्टमर्स को, या अगर हम अपनी बात करें, हमें मालूम है कि हम किसी दुकान पर जाएंगे या किसी व्यापार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पर, या जिसको लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, यदि हमें मालूम है कि उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी हैं, तो व्हाट विल हैपन? विल बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस अगेन एंड अगेन. सो लोकेशन के अलावा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर, राइट? बिहेवियर of the businessman. आपको मालूम है अगर आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं और आप जब जाओगे तो भाई आपको ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छे से ट्रीट करे, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करोगे? नो. You will better prefer to go to that businessman or to that shopkeeper of your community, of your locality also, who treats you well, who talks to you nicely. अगर कोई सामान अवेलेबल नहीं है या अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो आपको कम से कम कंडीशंस तो बताए कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द चेंज ऑफ द गुड्स दैट यू वुड बाय, राइट? एंड द बिहेवियर ऑफ द बिजनेसमैन शुड बी गुड. ही शुड ऑलवेज बी हम्बल, देन ओनली ही वुड एंजॉय गुडविल और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. सो अगर हम ऐसे, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच यू कैन डिस्कस अबाउट द रीजंस फॉर गुडविल, बट ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द मेन रीजंस because of which a business enjoys goodwill, or we can say better reputation in the society. Now, after this, let's talk about the valuation of goodwill. But we can talk about one more part, which is an important question that comes in exams also of the students, and that is types of goodwill.
types of goodwill. There are 4 categories, or there are 4 types of goodwill. First is cat goodwill, right? हम एग्जाम्पल इसका इन्हीं एनिमल्स के ही कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हुए फिर लेंगे. सेकेंड इज डॉग गुडविल. थर्ड इज रैट गुडविल. एंड फोर्थ इज रैबिट गुडविल. Now, let's talk about the cat goodwill. Cat, हम सब जानते हैं, is an animal which loves the place where it lives. Cat एक ऐसा एनिमल है जो जिस जगह पर रह रही है वहीं पर उसको कोई फूड मिलता रहता है तो it will stay there only. It loves the place. It loves to be at the same place where it is living, right? So cat goodwill का मतलब क्या है यहाँ पर? Now how we are going to connect this thing with the goodwill, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है. Cat goodwill, अगर कोई बिजनेस एंजॉय कर रहा है इसका मतलब the persons or the customers basically are more loyal towards the business. They are more concerned about the kind of business which the people are doing. That means since the cat is loyal to the place, as the cat is loyal to the place, similarly the customers are also loyal towards the business. This type of goodwill is the most important and best goodwill if we say about, or if we compare it with other types of goodwills, right? Now let's talk about the good dog goodwill. We know it very well. The dog is faithful and loyal to the master. जिस तरीके से डॉग बहुत लॉयल होता है अपने मास्टर के लिए और जहां मास्टर जा रहा है वहीं पर डॉग जाएगा, सिमिलरली अगर कोई बिजनेस डॉग गुडविल एंजॉय करता है, दैट मीन्स द पीपल और द कस्टमर्स हु आर विजिटिंग फॉर द buying of goods and services from a particular business organization, they are more loyal towards the businessman instead of the business. ठीक है, अगर मास्टर चेंज तो डॉग का बिहेवियर भी मास्टर के साथ साथ ही रहेगा वो, और डॉग जो है वो मास्टर के साथ साथ ही रहता है और लॉयल रहता है उसी के प्रति. सिमिलरली कस्टमर्स का भी जो अटेंशन होगा वो भी डाइवर्ट हो जाएगा बिजनेस से. सो इट इज दिस टाइप ऑफ गुडविल इज, वी कैन से इफ अ बिजनेस एंजॉयज डॉग काइंड ऑफ गुडविल, दैट मीन्स इट हैज comparatively lower goodwill, or it enjoys lower goodwill than as compared to the cat goodwill. So here the customers are more loyal towards the businessman, right? Customers are more loyal towards the businessman. Here customers are more loyal towards the business. Now let's talk about the rat kind of goodwill. चूहा, जहां खाना मिल जाए वहीं पर ही फटाफट पहुंच जाएगा, right? So it always looks or seeks for the good food. जहां भी अच्छा खाना वहीं rat will move fastly. देखा हम सब ने, चूहे दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं. So rat kind of goodwill is what? Basically अगर कोई भी business has rat kind of goodwill, it means that the customers are neither loyal to the business location and or we can say the business also, they are not at all loyal towards the businessman. They are more focused upon what kind of goods are being provided by any kind of business. आज यदि हमारा व्यापार उनको अच्छा लग रहा है, हमारे goods अच्छे लग रहे हैं, तो the customers would come to us, and if the business in some other business comes up and if it is also offering the same kind or better quality of goods and services, then the customers would switch to the different brand. So this is again a very low goodwill. Or if a business enjoys that kind of goodwill, that the reputation, that means is low, because the customers are not going to retain you with you for a longer period of time. So customers here are more loyal for goods or services, neither concerned much with businessman nor business.
right? So this kind of goodwill is also a very low kind of business, low kind of goodwill, more loyal towards goods. ठीक है? Next, that is rabbit goodwill. What is rabbit? Rabbit is a very timid kind of animal which wants to be safe always, ना? तो ऐसे बेसिकली जो कस्टमर्स जो हम कहें कि केवल अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, उन्हें लगता है ठीक कॉम्प्लेसेंट टाइप ऑफ जो कस्टमर्स होते हैं, दे वुड बाय द गुड्स जो इजीली अवेलेबल हो जाए. तो ऐसे कस्टमर्स, अगर ऐसा कोई बिजनेस है आपका, मान लीजिए जहाँ पर द कस्टमर्स आर वेरी कॉम्प्लेसेंट and they want very safety of the goods and services, of use of goods and services, then that means your business is enjoying rabbit goodwill. And this also has a very low, we can say that this type of goodwill is also very low, right? So these are the types of goodwills. Let's recap in a while. It's cat goodwill. This is the highest form of goodwill or type of goodwill we can say for any business organization. Dog goodwill, rat goodwill and rabbit goodwill. Cat goodwill में customers are loyal for the business. That is why it is the superior form of goodwill, we can say, the best form of goodwill of any business. Dog goodwill में customers are loyal for the businessman. One businessman gets changed, as in case of companies it happens. Succession planning हुई, next successor नहीं समझ में आया, तो कहीं ना कहीं customers का likelihood of the favor for the company or goods and services investments के अगर हम बात करें हर तरीके से, then also gets changed. So it is called as dog goodwill. Third is rat goodwill. So where customers are more loyal for goods and services, they are not concerned whether the businessman, who is the businessman or what is the business, right? They are more loyal for the goods. If they are getting good goods and services, then they will be happy, right? So this is again a low form of goodwill for any kind of business. And rabbit again very complacent kind of customers, right? For which the customers are very complacent. They don't want to play or take risk, or they don't want to experiment new things. They are happy with whatever is being offered by the business, right? This is again a very low kind of goodwill. So these we have discussed about the types of goodwill. Now let's talk about the valuation of goodwill. ये तो कुछ theoretical concept था जिसको build up करना थोड़ा जरूरी है. That is why I have talked about all these things. Exactly goodwill है क्या, right? रीजंस क्या है गुडविल डेवलप होने के, और टाइप्स, क्योंकि टाइप्स पर क्वेश्चन अक्सर बनता है एग्जाम में, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूएशन मेथड्स, देन ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट? फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड इज super profit method. Third is capitalization method. And fourth is annuity method. Right? So if I talk about average profit method, we will be discussing here in this video the average profit method first. Average profit method से यदि हमें goodwill calculate करनी है, तो the formula is very simple. Goodwill is equals to number of years purchased into average profit. Suppose you are being given the profits for few years and you are asked to calculate goodwill on the basis of average profit of the few last years or preceding years. What you have to do? Very simple. Just find out the average of the profits which have been given to you, और उस average को हमें क्या करना है? Number of years purchased जो question में given होंगे आपको, right? उस number of years purchased से multiply कर देना है. Now you would have had a question into your mind that what is this number of years purchased? So my dear students, what happens actually? Number of years purchased का मतलब क्या होता है? अगर हमने स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया तो नेचुरल सी बात है कि हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड होगी और हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट अर्न करना, राइट? तो बहुत ज्यादा हम हाई प्रॉफिट्स एकदम से नहीं अर्न करेंगे. वी विल स्टार्ट ग्रेजुअली टू अर्न द प्रॉफिट्स, हाई प्रॉफिट्स. सपोज somebody else is buying the business from us. Suppose after 5 years we are selling our business to somebody. तो अब 5 साल तक जो हमने हार्डवर्क किया है
जो हमने मेहनत करी है, जिसकी वजह से हमारी एक रेपुटेशन बिल्डअप हुई है, और कोई दूसरा व्यापार आकर हमें अप्रोच कर रहा है टू बाय आवर बिजनेस, तो वो 5 years का हार्डवर्क जो होगा दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, दैट आपने कितने हिसाब से जो मेहनत करी है, जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटीज रेज हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं, उनका आप कितना कंसिडरेशन लेंगे अपने प्रॉफिट्स के साथ में, ताकि आप गुडविल कैलकुलेट कर पाओ. राइट. सो गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट्स. सिंपल. ये क्वेश्चन में गिवन है आपको. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. दिस यू हैव टू कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट्स. सो एवरेज प्रॉफिट हमें बहुत पहले से मालूम है. सिंस क्लास 5 और 6 वी हैव बीन कैलकुलेटिंग और डूइंग दिस एवरेज. जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स of all years upon number of years. Right? Let's take an example. हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले. This we are continuing here. Let's suppose we have got the profit for 4 years. First year it was 15,000. Second year the profit rose to 20,000. Third year profit became 25,000 for the business organization, and in fourth year we earned suppose 30,000. I have taken very simple example, just the gap of 5,000 rupees each, in order to make the calculations easy in front of you, right? So अभी आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि आप गुडविल कैलकुलेट करिए on the basis of 1.5 years purchase of average profit. Purchase of average profit. My suggestion, rather advice to all the people who are looking at this video, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं या जब भी कोई कैंडिडेट है गलती करता है एग्जाम में, वो ये कि हम इस कैलकुलेशन में इतना स्टक हो जाते हैं दैट वी फॉरगेट कि हमें कैलकुलेट क्या करना है अल्टीमेटली. अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको हमेशा ध्यान रहे कि हमें कैलकुलेशन किस चीज का करना है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज एवरीबडी कि आपको जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए और उसे ब्लॉक में क्लोज कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपने फॉर्मूला लिखा, इनटू एवरेज प्रॉफिट. दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. हमने इसको ब्लॉक में क्लोज कर दिया. अब आप बाकी कैलकुलेशंस करिए. देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. 1.5 साल हमने मानना है. परचेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, I told this thing, it is the total of profits of all years given upon number of years. So 4 years का profit जो हमें दे रखा है, we will add 15,000 plus 20,000 plus 25,000 plus 30,000, and let's take the average by dividing it by what, which number? How many years have been given to us? 1, 2, 3, 4. Average का मतलब जितने भी years का profit दिया है उतने years से हम divide कर दे रहे हैं. So अब ऐड करते हैं. 15 plus 20, 35, 35 plus 25 is 60,000. 60 plus 30,000, it is 90,000. Right? So 90,000 upon 4. Now this is 4 2s are 8, right? 110. 4 2s are 8. 2 5 is 20, 0 0. So the goodwill will be calculated with the help of this average profit. This is the average profit, and the formula for goodwill is number of years purchased into average profit. Now let's just write down. Goodwill is equals to, what is the number of years purchased given to us? 1.5 years. 1.5 into this 22,500. Right? And the product will be your answer. I hope it is clear to everybody. Alright. So I'm just giving a glimpse to the entire method once again. Although we start with the very beginning, valuation methods of goodwill. There are 4 methods for the calculation of goodwill.
First is average profit method, second is super profit method, third is capitalization method, and fourth is annuity method. So starting from the average profit method, we have the formula goodwill is equals to number of years purchased into average profit. In my succeeding videos, I'll be talking about the adjustments also. कि अब यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट्स लेने हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे. अगर कोई एबनॉर्मल आइटम या कोई हमें नॉन रिकरिंग आइटम दे रखा है क्वेश्चन में, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो या एक्सपेंस हो, तो हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे टू कम टू द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अभी क्या करा हमने, गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एज वी हैव बीन डूइंग, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स गिवन अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, राइट. सो हमने यहाँ ऐड किया एंड hereby we found out the value of goodwill. So I hope the method was clear to everybody. If yes, thank you so much. If not, then you can again raise your queries and we will discuss your queries in the succeeding video. Thank you so much.